सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार तुम्हारा बेटा विशाल अन्नू के ससुराल जाकर उससे मिलता रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे इसी बात को लेकर अन्नू के ससुराल वालों ने उसे भला बुरा कहा और अन्नू को घर छोड़ना पड़ा। अब तुम्हारे और ओपी के घर के बीच में कोई नहीं है। आपकी बेटी अनु। चलिए चलिए। तो घर वालों को हर पल इस बात का एहसास कराओ कि तुम ही इस घर की बहू हो। हाँ, हर वो काम करो बाय गॉड जो एक संस्कारी आज्ञाकारी बहू करती है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? इसे क्या हो गया? क्या हुआ? अब यूं ही जरा चक्कर सा। अगर कहीं उदय शंकर ने मुझे पहचान लिया तो अन्नू के सामने मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। आदो, आदो, कहाँ घूम रही हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या जाओ इन्हें? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। हाँ विशाल बोलो। एक अच्छी खबर है, राजेश्वरी इस वक्त हमारे कब्जे में है। गुड, वेरी गुड। मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त यहाँ सीढ़ियों वाले मंदिर के पास हूँ। उदय शंकर भी यही है। तुम फौरन अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुंचो। लगता है वक्त और हालात हमारा साथ दे रहे हैं। जी जी, ये दिन रात सबका कितना ख्याल रखती है भाई को, और अपना, इसे अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। वो तो मैं कहता हूं कि घर के हालात ठीक नहीं है, नहीं तो हमें तो इसका 24 घंटे अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। जी जी, अरे हमारे संजीव की आखिरी निशानी यही तो दुनिया में ला रही है बाय गॉड। हाँ भैया, रेवा बेटा, ये दूध पी ले। बादाम वाला दूध है, ताकत आएगी। पी ले बेटा। मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करते बेटा, कहते हैं कि माँ का खाया ही बच्चे को लगता है। अगर तू इस तरह खाने पीने के लिए मना कर देगी तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। जो चला गया उस पर किसी का बस नहीं। किस्मत पर कब किसी का बस चला है। बेटा, जो चला गया उसे हम सिर्फ याद कर सकते हैं, उसके साथ जा तो नहीं सकते ना। देख रीवा, तुझे अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चे के लिए सोचना होगा। अपना दुख भुलाकर उस नन्ही सी जान के लिए मुस्कुराना होगा। सच बात तो ये है कि उस नन्ही सी जान पर
हमारी उम्मीदें भी बंधी हुई हैं। हम भी उसी उम्मीद में जी रहे हैं कि जब ये नन्ही सी जान आएगा तो हम अपना संजीव उसमें ढूंढेंगे। वो हमारे जीने का सहारा बनेगा। पी ले बेटा, पी ले और आराम कर। और जो मैंने तुझे कहा है ना, अच्छी तरह से समझ ले। अब तुझे जीना है अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चे के लिए, तेरे अपने बच्चे के लिए। वो रहे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पागल खाने से भाग कर रहा है। इन्हें हम लेकर जा रहे हैं। मेरे घर को आग लग गई। मेरी बीवी को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। मेरे घर को आग लग गई। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बीवी को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे घर को आग लग गई। घर को इस वक्त तुम यहाँ? क्या बात है? सब खैरियत तो है? अंकल, मैंने वो घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया? लेकिन बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ गया? अंकल कुछ नहीं, वो विशाल मुझसे मिलने आया था। एक बात से दूसरी बात हुई और बात बढ़ गई और मैंने वो घर छोड़ दिया। विशाल आया था और इतनी सी बात? अनु तुम चलो मेरे साथ, मैं उन लोगों को समझाऊंगा, उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। भाई तुम्हारा घर है वो, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा हक है। अंकल मेरा हक क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन बात हक की नहीं है, बात मन की है और अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। फिर क्या सोचा है तुमने? अब तक तो कुछ नहीं सोचा। तो ठीक है, मैं तुम्हें भवानी के घर ले चलता हूं।
आखिर वो तुम्हारा ही तो घर है। नहीं अंकल, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। अनु, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम जब तक ओपी के घर में थी, भवानी की हर चाल से वाकिफ थी, लेकिन अब तुम वहां नहीं हो, इसलिए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भवानी क्या सोच रहा है। तुम्हारे लिए बेटा बेहतर यही होगा कि तुम भवानी के घर में रहकर उसकी हर चाल पर नजर रखो। नहीं अंकल। बेटा मेरी बात समझो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हर कदम पर तुम्हारी मदद करूंगा। ओके? क्यों? निकाल दिया ना तुम्हारे अपनों ने तुम्हें अपने घर से बाहर? हाँ? हार कर तुम्हें मेरे ही दरवाजे पर आना पड़ा अपना सर छुपाने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो भवानी? आखिर बेटी है तुम्हारी, इस घर पर इसका भी हक है। बेटी? हाँ। ये तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। मैं तो एक बाप की हैसियत से गया था इसके ससुराल इसको लाने के लिए, पर इसने आने से साफ इनकार कर दिया। अब और कोई जगह नहीं मिली तो चली आई यहां। भवानी प्लीज। अनु बेटा तुम अंदर जाओ। कुलभूषण ये तुमने? भवानी जरा सोच समझ से काम लो। बड़ी मुश्किल से अन्नू को तुम्हारी नजरों के सामने लाया हूं। अब इस पर नजर रखना तुम्हारा काम है। सही कह रहे हो तुम। अगर अन्नू का इस घर में आना मुश्किल था तो इस घर से जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब अन्नू का वापस लौटना आसान नहीं लग रहा, और जब तक अन्नू उस घर से दूर है हम अपना खेल भी खेल लेंगे
और उस खेल में जीत भी हमारी ही होगी। क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। यही कि कुछ दिनों पहले जो हमारी जिंदगी में तूफान आया था, उसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ी बात अनदेखी कर दी। कौन सी बात? रीवा की सेहत। अपने ही दुख में हम इतने गुम हो गए थे कि हमें यह एहसास ही नहीं हुआ कि रीवा माँ बनने वाली है। इस दुखों की घड़ी में हमें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रही है मालती। कई बार अपने दुख के सामने हमें किसी का ध्यान ही नहीं रहता। संजीव के जाने के बाद उसका आने वाला बच्चा ही उसकी इकलौती निशानी है। इन सब बातों का बहुत गहरा असर हुआ है रीवा पर, उसके दिलो दिमाग पर। वो बहुत दुखी दुखी सी रहने लग गई है और उसकी मानसिक स्थिति जरूर इसके बच्चे पर असर करेगी। मालती, कोशिश करके उसे खुश रखा करो। वो तो मैं करती हूँ और मैं करूंगी, लेकिन ये दिल पर दुखों का बोझ इतना है कि वो खुशियों के रास्ते में आ जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मालती, लेकिन जीना तो पड़ेगा ना। मगर तमाम उम्र आंसू बहाकर तो नहीं जी सकते। चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जितनी लिखी हैं उतनी सांसें तो लेनी ही पड़ेंगी ना। मालती अपने बेटे के गुजर जाने पर बहुत रो लिया, लेकिन अब रीवा की खातिर, अपने बेटे की आखिरी निशानी की खातिर हमें मुस्कुराकर जीना होगा। मुस्कुराकर जीना पड़ेगा मालती। बेटा, बस यही कमी है तुम में। तुम सिर्फ आज की सोचते हो, दूर की नहीं। जरा दूरदर्शी बनो, दूरदर्शी। अन्नू को भवानी के घर भेजकर ना तो मैंने कोई गलती की है और ना ही कोई मौका गवाया है, बल्कि यूं कहो मैंने एक तीर से दो निशाने साधे। उधर भवानी अन्नू पर निगाह रखने में बिजी हो जाएगा और इधर मैंने अन्नू को उसके हक का एहसास दिलाकर उसका विश्वास जीत लिया है। बेटा, अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अन्नू की 25वीं सालगिरह से पहले उसका दिल जीत लो। एक बात याद रखना, किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसका विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है। हाउ डैड, वाकई में काफी दूर की बात सोची आपने, इसीलिए लोग आपको इतना अच्छा वकील मानते हैं। मेरी तारीफें करना छोड़ो और अब ये सुनो कि हमारा अगला कदम क्या होगा। अब एक गहरे राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है।
संस्कार संस्कार। बना लूंगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? कौन बोल रहे हैं आप? कौन रहे हैं आप? क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है बताइए ना। जी हाँ। नहीं, ठीक है। मुझे आपसे बात करना। मैं फोन करूँ, जरा बात खत्म करूँ। नहीं, मुझे आपसे इसी वक्त बात करनी है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहो, इस वक्त कौन सी जरूरी बात करनी है तुमने मुझसे? माँ कहाँ है? ये बात करने के लिए तुमने मुझसे? मैंने आपसे पूछा कि माँ कहाँ है। मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं कि तुम्हारी माँ काशी में है। काशी में है? काशी में है वो? फोन लगाइए, जब बात कर दी माँ से। ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो सब? क्यों? मैं अपनी माँ से बात नहीं कर सकता क्या? देखो, वो तुम्हारी माँ का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। झूठ बोलते हैं आप। कितना झूठ बोलेंगे आप? कांटेक्ट नंबर नहीं है, बात कुछ और है। जो आदमी मर जाता उससे बात कैसे की जा सकती है? मैं जानता हूं कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं, मेरी मां मर चुकी है। विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार।